गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करते हैं इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पर। और ये लास्ट इसकी केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या है, रिडक्शन रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, या एल्कोहल बनते हैं। ठीक है, रिडक्शन में क्या कर सकते हैं, रिडक्शन में रिडक्टेंट के रूप में कई रिएजेंट्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कि भाई आप रिडक्टेंट कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर कई रिडक्टेंट है, जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, डाइबोरिन ले सकते हैं। इसके अलावा इसका आप कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं। कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, रुथेनियम की प्रेजेंस में होता है। और 680 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हाइड्रोजिनेशन इसका होगा, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। तो इसमें अपना रिएक्शन बताते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे आप क्या लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं। तो यहाँ पर आप, ये तो हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिडक्शन आप किसके साथ कराते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसके साथ कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन प्लस आपको इसका एक साल्ट मिल जाएगा, RCH2O का होल फॉर लिथियम। ठीक है, लिथियम का यहाँ पर Al Li, एल्यूमिनियम लिथियम का क्या मिल जाएगा आपको, ये साल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, जिसका आप क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे, या अपनी प्रोटोनेशन क्या है, अपचयन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, एल्कोहल। ठीक है, ये एल्कोहल यहाँ पर प्राप्त होगा। इसी तरह से क्या है कि अगर आप यहाँ पर क्या लेते हैं, डाइबोरेन्स लेते हैं। तो डाइबोरेन्स लेते हैं, तो डाइबोरेन्स के साथ इसका अपचयन कराएंगे, B2S6। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है कि डाइबोरेन का यहाँ पर ये साल्ट मिलेगा, ठीक है। और फिर इसका क्या करेंगे, आगे अपचयन होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और आपको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि आप कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन करेंगे। कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, Ru यानी कि रुथेनियम, और 680 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 680 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल प्लस पानी। ठीक है, तो ये इसका क्या है, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। इनको रिएक्शन को बैलेंस और करना है, मैंने अभी नहीं की थी। तो इसमें आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, ठीक है, और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के गैस के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आपको 4 एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्राप्त होंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये बैलेंस है, यहाँ पर इसके भी 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे और आपको यहाँ पर ये 3 मॉलिक्यूल्स ये प्राप्त होंगे। ठीक है,
ये बैलेंस है ये ऑलरेडी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आता है, ये तो हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्या है केमिकल रिएक्शंस। अब अपना आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। विकार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, विकार्बोक्सिलीकरण मीन यहाँ पर क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो प्रक्रम होता है, जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या है कि जो कार्बोक्सिलेट लवण होते हैं तो उनमें ये मेनली हो ही जाता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ये अलग अलग सिस्टम से होता है कि जैसे आप क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के आप क्या लें कार्बोक्सिलेट साल्ट ले लें, और इनकी रिएक्शन क्या है कि आप किसके साथ सोडा लाइम के साथ कराएं। तो सोडा लाइम के साथ कराएंगे तो इसमें से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का यानी कि एक कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ से सीधा सा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि जो बीटा कीटो एसिड है उनको क्या है कि 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो ये भी क्या हो जाते हैं डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलता है एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल क्या होता है उसका एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि जो यहाँ पर अपन ये बात कर रहे हैं कि बीटा कीटो एसिड्स है, इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एलिमिनेशन होता है वो क्या है कि इसके दो कारण होते हैं, दो रीजन्स हैं। तो दो रीजन्स क्या है कि एक तो क्या है कि जो इसमें इंटरमीडिएट जो कार्बेनियन आयन जो फॉर्म होता है, कार्बेन आयन जो फॉर्म होता है वो क्या है कि रेजोनेंस द्वारा क्या हो जाता है स्थायी हो जाता है। और दूसरा कारण क्या होता है कि यहाँ पर क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है कि 6 मेंबर्ड एक क्या बनाएंगे कि एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट द्वारा क्या हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकते हैं रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन हो जाएगा। ये एक अलग से स्पेशल टॉपिक ही है अपने सिलेबस में। तो इसमें क्या होता है किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 मॉलिक्यूल का निकलना, ये तो आप वैसे भी जानते ही हैं पर मैं वैसे आपको बता ही रहा हूँ, ये लिख ही रहा हूँ वैसे तो। ठीक है, निकलना क्या कहलाता है डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। ठीक है, फिर डीकार्बोक्सिलेशन में यहाँ पर चाहे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड है या कोई भी यहाँ पर जिस भी मॉलिक्यूल में से क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का निकलेगा, सीधी सी बात है कि वो क्या रहेगा डीकार्बोक्सिलेशन रहेगा। ठीक है, तो जैसे आपने एक एग्जांपल दे दिया अपन RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसका क्या है कि डीकार्बोक्सिलेशन होगा। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगी एल्केन और प्लस क्या होगा CO2 यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि इसके कार्बोक्सिलेट साल्ट्स के द्वारा ज़्यादा संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पर क्या है कि इसके कार्बोक्सिलेट आयन ले लें, कार्बोक्सिलेट साल्ट सॉरी आयन नहीं COONA, ये हो गया इसका कार्बोक्सिलेट साल्ट हो गया। ठीक है, इसकी क्या है कि आप किसके साथ सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना पत्थर। ठीक है, इनका जो मिक्सचर होगा वो क्या होता है सोडा लाइम होता है। तो क्या बनेगा यहाँ पर एक तो मैथिन प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है
यदि क्या हो, यदि बीटा कीटो एसिड को 100 डिग्री से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है, तो ये विघटित डिसोसिएट होकर क्या देते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, और क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होगा यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर रिएक्शन बताएं, तो रिएक्शन में क्या है कि बीटा कीटो एसिड क्या है, CH2C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसको क्या है कि आप क्या करेंगे, 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका डिसोसिएशन हो जाएगा, टूट जाएगा, ये विघटित हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये कीटोन प्राप्त होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। अब क्या है कि इसके दो रीजन्स बता रहे हैं, इसके 2 रीजन्स हैं। ठीक है, वो 2 रीजन क्या है कि फर्स्ट सॉरी इंटरमीडिएट कार्ब एनायन का रेजोनेंस द्वारा स्टेबल होना, ठीक है, कि जो कार्ब कैटायन है यहाँ पर जो फॉर्म होगा उसका क्या है कि रेजोनेंस द्वारा क्या हो जाएगा, स्थायीकरण हो जाएगा। तो स्थायीकरण किस तरह से होगा कि भाई आपने यहाँ पर क्या लिया, बीटा कीटो एसिड लिया, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, CH2C डबल बॉन्ड O, इसके पास भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर एक आयन, इस ऑक्सीजन पर क्या है, ये माइनस चार्ज है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि भाई इस बॉन्ड के जो यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कार्बेनाइन फॉर्म करना है, तो कार्बेनाइन किस तरह से फॉर्म होगा, तो यहाँ पर ये आएगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आने पर आगे प्रोसेस क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, ये CO2 के रूप में यहाँ से क्या हो रिलीज हो गया, तो आपके पास क्या बन गया, इंटरमीडिएट एनाइन बना यहाँ पर। इस पर ये माइनस चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई एक तो क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर क्या हो जाए कि भाई ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए। ठीक है, इधर यहाँ पर बॉन्ड बनाए और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाए, तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, सॉरी मैं ऐसे करता हूँ बेटा इसको, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, ये R
C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और इस पर ये 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक तो ये हो गया इसका। और दूसरा क्या होता है कि इसी का अगर अपन क्या कर दें, प्रोटोनेशन कर देते हैं, क्या कर दें, प्रोटोनेशन करें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है, क्या हो जाएगा ये CH3 में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो प्रोसेस है, सॉरी, कि एक तो क्या है कि स्थायीकरण इस तरह से हो सकता है। ठीक है, किस तरह से, कि यहाँ से क्या हो कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ जाए तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्थायीकरण हो सकता है। या क्या है कि दूसरा स्टेप में, यानी कि अपने क्या है कि दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर इसको एक प्रोटॉन दे दिया जाए। तो प्रोटॉन देंगे तो क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा, देखिए ये तो इसके लिए स्टेप बताएं। अब ये जो बॉन्ड का सिस्टम बताया है, तो यहाँ पर क्या है कि एज इट इज ये जैसे ऑलरेडी बना था और इसको क्या दे दिया जाए, एक प्रोटॉन दे दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो इसका ये सिस्टम है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका क्या है कि ये क्या हो जाए 6 मेंबर्ड क्या बनती है, यहाँ पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसके द्वारा भी क्या हो जाता है, ये स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या है ये अभी बता देता हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो में दिक्कत आएगी अपने को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल में, सॉरी, का मॉलिक्यूल एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट द्वारा क्या हो जाता है, आसानी से क्या करता है, CO2 मुक्त करता है, रिलीज करता है। वो कैसे करेगा, देखिए अब यहाँ पर R डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये क्या हो H। ठीक है, तो ये साइक्लिक अपने को बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये तो इसके बिटवीन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट, यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और यहाँ से ये यहाँ जाएंगे, तो ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो गया यहाँ से। ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया, RC डबल बॉन्ड CH2 OH। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और यहाँ से क्या आ जाए कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, या अपन ये बोल दें कि इसके पास आएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, यहाँ से प्रोटॉन होगा और ये क्या बनेगा, एनायन फॉर्म हो गया। तो यहाँ से ये प्रोटॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अपन ये कह सकते हैं कि एक तरह से क्या है कि इनोल और कीटोन। ठीक है, तो ये तो इसका क्या है, इनोल रूप है। अब इसका कीटो रूप बनाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो कीटो रूप में क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, ये इसके साथ क्या जुड़ गया, CH3। तो ये क्या है, कीटोन। इनोल रूप से क्या हो रहा है, एक तो अपन ये कह सकते हैं रीअरेंजमेंट हो रहा है, या ये कहें कि ये कार्बन आयन फॉर्म हुआ, यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हुआ, वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो आप दोनों तरह की चीज़ को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बात यहाँ पर थी। अब जो नेक्स्ट बात होगी वो होगी हैलो एसिड्स पर, नया टॉपिक वो भी
ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं 3-4, तो उसको भी अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।